कि परमेश्वर ने अपने दास को हमारे बीच में खड़ा किया। इतने आत्मिक हमें डैड दिए, अपने दास दिए। सचमुच ये हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स का कारण है, क्योंकि परमेश्वर के दास जो हमारे लिए दिन रात दुहाई देते हैं परमेश्वर के आगे। हम तो उनके सन्मुख खड़ने के योग्य भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये दया हम पे दिखाई है कि आज हम उनके सामने खड़े होकर परमेश्वर की महिमा को करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के जितने भी दास हैं वो मेरे दुगने आदर के योग्य है। सचमुच परमेश्वर ने ये समा हमारे बीच में दिया। मैं परमेश्वर के दास का वेलकम करती हूँ। तालियों के साथ सभी महिमा को करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के दास को महिमा दे। हालेलुया। सचमुच मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ऐसे अपने दास को बढ़ाते चले जाए और मेरे मम्मा को भी ऐसे ही बढ़ाते चले जाए। परमेश्वर ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार फिर से धन्यवाद करें परमेश्वर का सभी जन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब लोग बैठ जाएं। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय बाप है और वो अपने बच्चों की केयर करता है, चिंता करता है, फिक्र करता है। बोलो वो मेरा स्वर्गीय बाप है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरी केयर करता है और मेरे दुश्मनों से मेरे लिए वो लड़ भी पड़ता है। हालेलुया। ऐसा हमें बाप मिला है। इस जमीन का माँ बाप, हमारा पिता एक दिन हमें छोड़कर चले जा सकता है। कईयों के बाप छोड़कर जा भी चुके होंगे, वो आज याद भी कर रहे होंगे अपने बाप को। किसी का बाप इस साल में, किसी का बाप पिछले साल में, कई सालों से उनके साथ नहीं होंगे, लेकिन आज वो अपने बाप को जरूर याद कर रहे हैं। आज दुनिया का हर बच्चा अपने माँ बाप को, खास करके आज फादर को याद कर रहा है। हालेलुया। आप सबको हैप्पी फादर डे। जोर से पिता के लिए, फादर के लिए तालियां बजाओ जोर से, जोर से, क्योंकि आपको एक अच्छा बाप मिला है जिसके कारण आप स्टडी कर पाए, जहां तक पहुंचे। उसने आपके लिए मेहनत किया, आपके लिए वो दुनिया से लड़ा, ना जाने आपके लिए क्या क्या किया। उस बाप को याद करना तो बनता ही है। हालेलुया। और जो आपके पास बाप है तो उसकी खुशी के लिए जोर से तालियां बजाओ, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाप को याद करने से पहले माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। हालेलुया। माँ के बिना बाप नहीं बनता, सही है। और माँ ने बाप को हिम्मत दिया उन हालातों में, जिन हालातों में वो परवरिश करने के लिए नाकाम हुआ। चाहे अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा ना कर पाया होगा, चाहे वो रोने की वादियों में एक बाप गया होगा, लेकिन हिम्मत उसको अपनी वाइफ से मिलती है, माँ से मिलती है, जो बच्चों की माँ है। हालेलुया। जैसे कि लास्ट साल में जब हमने फादर डे पे मैसेज किया था कि सबको याद होगा जो वचन, उसमें क्या था कि क्रिश्चियन कभी अनाथ नहीं होता। सबको याद है, सबको याद है। क्रिश्चियन बच्चे कभी यतीम नहीं होते। ये हमारे स्वर्गीय बाप का वादा है। बोलो हालेलुया। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहेगा। इस जमीन का बाप आपको छोड़कर जा सकता है, उसकी उम्र निर्धारित है। वो 50 साल, 60 साल, 70, 80 ज्यादा हो जाए तो प्रभु की दया, लेकिन एक ना एक दिन वो हमें छोड़कर जाएगा ही जाएगा, ये पक्का है। लेकिन जो हमारा स्वर्गीय बाप है वो बोलता, मैं तेरे जन्म से लेके तेरे मरते दम तक मैं तेरा बाप रहूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो मैं तुझे यतीम होने नहीं दूंगा, मैं तुझे अनाथ होने ना दूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। एक जमीन का बाप बुरा होकर भी अपने बच्चों के लिए खास खास चीजें लेके आता है, स्पेशल फ्रेश फ्रूट लेकर आता है, उनका इंतजाम करता है, उनका पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करता है, पैसों का इंतजाम करता है, ना जाने जहां कहां काम करता है, किसके आगे आगे हाथ फैलाता है। लेकिन यदि हमारा बाप बुरा होकर हमें चंगा चंगा वधिया वधिया चीजा देना जानता है, तो वो जो हमारा स्वर्गीय बाप है, जो बुरा नहीं है, वो अच्छा है, वो पवित्र है, वो पाक है, तो फिर वो उससे बढ़कर क्यों ना देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ वफादारी का इनाम मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो बुरा नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं किया, तो वो भी फिर हमसे डिमांड करता है कि हम भी उसकी रिस्पेक्ट करें, हम भी उसकी इज्जत करें। बोलो हालेलुया। इस जमीन का बाप भी अपने बच्चों से इज्जत की डिमांड करता है, रिस्पेक्ट की डिमांड करता है, लेकिन वो स्वर्गीय बाप फिर क्यों ना करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय बाप बोलो मुझे यतीम नहीं होने देगा। प्रार्थना करो, सब आंखें बंद करके 2 मिनट प्रेयर करेंगे। बोलो पिताजी, मेरे बाप को इतनी बुद्धि समझ ज्ञान दे दे कि वो मेरा अच्छे से देखभाल कर सके, अच्छे से इंतजाम कर सके, उसको इतनी समझ दे, उसके सोर्स इतने बड़ा, उसकी इनकम इतनी बड़ा कि वो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। तूने मुझे एक अच्छा बाप दिया है, उस बाप के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितना भी उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, ये मेरे बाप की बदौलत हुआ है। मैं इस बाप के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ कि तूने मुझे अच्छा बाप दिया। चाहे कैसे भी हो, है तो वो मेरा बाप, इसलिए अपने बाप को थैंक्स करना ना भूले। वो ना जाने कैसे कैसे आपका इंतजाम करता है, आपको अच्छे लाइफस्टाइल देता है, अच्छे आपको सोसाइटी देता है, अच्छा घर देता है। वो एक बाप ही है जो आपके लिए करता है। दूसरा आपको कोई घर नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। बाप चला भी जाएगा लेकिन अपने बच्चों के लिए घर का इंतजाम करके छाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है मेरा बाप। बोलो ऐसा है मेरा बाप जो मेरा रात दिन इंतजाम करता है, मेरी फिक्र करता है, और देश विदेश में जाके कमाने के लिए भाग जाता है, सारे रिश्ते नाते छोड़कर बोलो मेरे लिए कमाने जाता है, मेरे लिए सालों साल मेहनत करता है। बोलो ऐसा है मेरा बाप। बोलो मेरा बाप बहुत चंगा, मेरा बाप बहुत बढ़िया। प्रभु तूने दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। जोर से तालियां बजाओ इस बाप के लिए, रूहानी बाप के लिए भी, स्वर्गीय बाप के लिए भी, जमीनी बाप के लिए भी। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए बच्चों अपने पिता के लिए प्रार्थना किया करो, अपने बाप के लिए प्रार्थना किया करो, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके समझ बुद्धि ज्ञान के लिए स्वर्गीय बुद्धि मिले, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है एक बाप के ऊपर। अपने बच्चों को सेटल करना, वही उनको एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे कि हमने लास्ट साल में देखा था कि एक बाप की जिम्मेवारियां, एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, लेकिन जिनके बाप चले गए हैं उनके लिए भी उनका बाप कुछ ना कुछ जरूर करके गया है। और जिनके है और वो फिक्रों में बूढ़ा हो जा रहा है, उनकी फिक्र करी जा रहा है। मैं अपनी बेटी को जय बनाऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए जय करूंगा, मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, इनको जय दे दूंगा, अपने मरने से पहले मैं इनको इतना फ्री कर दूंगा कि इनको कभी कोई जरूरत ना ही पड़े। एक बाप की ख्वाहिश है, बाप की खुशी है, वो चाहता है कि मेरा बाप, मेरे बच्चे ऐसे हों। हालेलुया।
जैसे हमने देखा बाप शादी के बाद अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या इंतजाम करता है, लेकिन एक बाप अपनी बेटी की शादी भी करता है। वो अपनी बेटी को दूसरे के हाथ में भी देता है। यह बाप का काम है और बाप इस जिम्मेवारी को निभाता है। हालेलुया। लेकिन आज का इंसान, आज जो हालात हैं, आज माँ बाप अपने बच्चों से डरते फिरते हैं। नॉलेज का गैप बढ़ गया है। सोशल मीडिया से लोगों ने, बच्चों ने सीख लिया है। आज इनकी बुद्धि ज्यादा हो चुकी है। बाप को उन्होंने कोने में लगा रखा है। पिता तुझे नहीं पता आज के हालात कैसे हैं, तुझे नहीं समझ, हम जानते हैं आज का जमाना कैसा है। आज एक गैप आ चुका है। हालेलुया। एक बेटी जब शादी होकर चली जाती है तो यदि वो बाप को बताए कि मुझे जहां तंग किया जा रहा है, मेरा घर वाला मेरी नहीं सुनता, तो यदि वो मसीह नहीं है तो वो बोलेगा तू ऐसा कर, उठा डंडा, मार, जवाब दे, मैं गाड़ी भरकर आता हूं, मैं करता हूं, मैं लड़ाई करूंगा। आज जो मसीह में नहीं है वो ऐसे बाप है, और जो मसीह में है उनकी बेटी शिकायत करे तो वो बोलेगा भजन सहायता के थ्रू, वो तेरा बादशाह है, तेरा पति तेरा मुकुट है, वो तेरा बादशाह है, वो तेरा राजा है। तेरी वहां से अर्थी आनी चाहिए, तू नहीं आनी चाहिए। वो बोलता है तू उसे अपने प्रेम से जीत ले, और प्रेम सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। एक मसीही बाप, एक क्रिश्चियन बाप अपनी बेटी को जो तालीम देता है, और जो मसीह नहीं है वो लड़ाइयाँ की बातें करते हैं, तोड़ने की बातें करते हैं, तलाक की बातें करते हैं। ये दो तरह के बाप हैं। हालेलुया। आज बाप को जिम्मेवारी निभानी होगी, बाप को आगे आना पड़ेगा, और बाप यदि आत्मिक है तो वो अपने बच्चों को सिखाएगा, गाइड करेगा, बताएगा। वचन में जे लिखा है, संडे को जे वचन पास्टर जी ने दिया था, जे सरमन हुआ था, अपने बच्चों से गाइड करेगा, सिखाएगा। लेकिन आज बच्चे घर रहना नहीं चाहते, आज बच्चे घर से उड़ना चाहते हैं। अपने घर में दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बताते हैं हमारे बच्चे सारा दिन घर नहीं आते, आना नहीं चाहते। वो बोलते हैं जब हम काम करेंगे हम वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने नमूना क्या रख रहे हो? लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हो। मियाँ बीवी बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं तो बच्चों का मन कहाँ लगेगा घर से? वो तो घर से निकलना ही चाहते हैं, भागना ही चाहेंगे, घर में दिल नहीं लगेगा। लड़ाई झगड़ा देखकर वो अक चुके हैं, थक चुके हैं। जे आज बाप अपने बच्चों के सामने नमूना पेश कर रहा है। लेकिन एक मसीह, एक पास्टर की लाइफ, एक मसीह घराने में क्या होता है? वो सक्सेस क्यों होते हैं? वो दुनिया में क्यों कामयाब हो जाते हैं? क्यों राज करते हैं मसीही लोग? चाहे उनकी कंपनियां क्यों इतनी बुलंदियों पे जाते हैं? जब उनसे पूछा जाए तो वो बताते हैं कि मैं बच्चों की माँ से मोहब्बत करता हूँ। हालेलुया। जो उसका हक बनता है, जो इज्जत बनती है, मैं उसको इज्जत देता हूँ। और मेरे बच्चे इसलिए कामयाब है कि मैंने बच्चों की माँ को कभी अपने बच्चों के सामने नहीं डांटा, और मेरे बच्चे भी माँ की इज्जत करते हैं। और मैंने अपनी घरवाली को घर की रानी बना के रखा हुआ है, और वो घर में ऐसे चलती है जैसे रानी चलती है। और इसलिए मेरे बच्चे कामयाब है क्योंकि इनका मन दिल घर में लगा चुका था। बोलो हालेलुया। ये है मसीह घराना, क्रिश्चियन फैमिली जो आत्मिक है,
जो धार्मिकता को पूरा करते हैं, जो वचनों पे चलते हैं, उनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हैं, उनके घर में शांति है। और वो आपस में फैमिली में बैठ के बाप डिसीजन लेता है और बातचीत करते हैं और मिल के एक डिसीजन लेते हैं, और वो खुदा भी उनके डिसीजन में अगुवाही करता है। बोलो हालेलुया। आज के हालात आप जानते ही हो, हालेलुया। लेकिन हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने खुदा के साथ हमारा रिश्ते की बात की है। उसने भी एक रिश्ता जोड़ा है, चाहे एक रिश्ते का बात किया है, वो है एक बाप का रिश्ता। बाप का रिश्ता देकर खुदावन ने बात किया है। पहले हम यहोवा बोलते थे, यहोवा निसी बोलते थे, बादशाह बोलते थे, राजा बोलते थे, यहोवा यरी बोलते थे। लेकिन कलाम में, वचनों में बहुत बार लिखा गया है कि तू मेरा स्वर्गीय बाप है। हालेलुया। बाइबल के कुछ हिस्सों में हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसका 22 वचन। हर कोई लिखे, हर कोई पढ़े। थैंक यू जीसस। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया है? इज़राइल को उसने बोला है जे मेरा जेठा है, जे मेरा पुत्र है। मूसा बोल रहा है, राजा पूछे तो मैं क्या बोलूंगा? राजा के साथ मैंने फिरौन से बात करनी है, मैं तेरे कौम को छुड़ा कर लाना है, उनको गुलामी से आजाद करना है। राजे से मैंने लड़ाई लेनी है, उसके पास तो बहुत सारी फौज है, उसके पास पैसा है, दौलत है, ताकत है। मैं उसको क्या बोलूंगा जाके कि मुझे किसने भेजा है? तो खुदावन बोलता है, फिरौन से जाके कह देना कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। और मैं इनका बाप हूं। बोलो हालेलुया। और कौन सा बाप? जेठा, पहलोठा। पहला बच्चे को सब प्यार करते हैं, पहले बच्चे को सब घराने से प्यार मिलता है। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने हमें जेठा बोला है, पहलोठा बोला है और बेटा बोला है। हालेलुया। और अपने को बाप कहा है। और बाप जब कह देते हैं हम, तो बाप की एक जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों की केयर करना, हिफाजत करना, और दुश्मन आए तो डाल बनकर खड़े हो जाना। ये एक बाप की जिम्मेवारी है। हालेलुया। और एक जगह और पढ़ेंगे हम, मत्ती 3 अध्याय उसका 17 वचन। पवित्र बाइबल को खोले, मत्ती की किताब 3 अध्याय उसका 17 वचन। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मरकुस की किताब 1 अध्याय 11 वचन भी पढ़ दो। ये वचन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में पता चल जाए कि हमारा खुदा भी हमें बेटा बोलता है। हालेलुया। और वो हमारा बाप है। पढ़िए मरकुस 1:11। तू मेरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे हालेलुया। मैं प्रसन्न हूँ। खुदावंद अपने बच्चों से अपने रिश्ते का ऐलान करके बोलता है, तू फिरौन से कह दे कि ये मेरा बेटा है। इज़राइल, पूरे इज़राइल को अपना बेटा बना लिया, अपनी बेटी बना लिया, अपना जेठा बना लिया। हालेलुया। कई बाप शर्मो शर्मी अपने बच्चों को, अपने औलाद का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, चाहे उनसे इजहार तक नहीं करते कि ये हमारे बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन बाप, क्योंकि हमारा स्वर्गीय बाप भी है, वो हमें बड़े शिद्दत से सबके सामने बाप बेटा कहता है। तो
हमें भी अपने बेटे को बेटा कहकर बुलाना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए, उसका हक देना चाहिए जो उसका बनता है, क्योंकि ये हमें अपने स्वर्गीय बाप से सीखना चाहिए। खुदावंद उसने इसलिए रिश्ता जोड़ा हमारे साथ, बाप और बेटे का। हालेलुया। क्यों जोड़ा है? क्योंकि इसमें शुद्धता है, इसमें प्यार है, इसमें कोई लालच नहीं है। कोई बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है तो वो औलाना नहीं देता, वो जताता नहीं है कि मैंने तेरे लिए जे किया, मैंने तुझे जे पढ़ाया, मैंने तेरे लिए जे किया वो किया। वो सिर्फ करता ही जाता है, करता ही जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो बोलता है तू मेरी बेटी और बेटा है, मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूँ। हालेलुया। मत्ती की किताब 3 अध्याय 17 में वो बोलता है तू मेरा पुत्र है। उसने अपने यीशु मसीह को खुदावंद ने, बाप ने बात किया और उसको कहा तू मेरा प्यारा पुत्र है, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। लेकिन बहुत बार बाप अपने बच्चों को उतना मोहब्बत, उतना प्यार नहीं कर पाता जितना एक माँ अपने बच्चों को चूमती है, चाटती है, लाड लडाती है। लेकिन बाप के हिस्से में कुछ कम ही प्यार आता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि बाप सख्त है, वो नरम नहीं है, उसमें जज्बात की कमी है, वो अपने औलाद को गले नहीं लगाता, कम प्यार करता है। लेकिन बाप जताता नहीं है। बाप देश विदेश में सालों साल आपका मुंह देखे बिना काम करी जाता है और आपको पैसे और आपकी जरूरतों को पूरी करी जाता है, वो जताता नहीं है। हालेलुया। वो कर दी जाता है। किसके लिए वो विदेश में जाता है? किसी पड़ोसी के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए। किसके लिए एक बाप काम करने जाता है? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उनका भविष्य सबर जाए। इसलिए वो कहता तू कह दे फिरौन को जाकर, ये मेरे अब बेटे हैं, इनको आजाद करना मेरा हक है, मेरा हक बनता है। मैंने इनके दुख को देख लिया है, अब मैं इनको आजाद करूंगा क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। फिरौन को कह दे आप बाप आ गया है। हालेलुया। बाप आ गया है, अपने बच्चों को आजाद करवाएगा। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों यीशु के बारे में उसने भविष्यवाणियां की, उसने पहले से यीशु की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको निशानी दी गई कि जब तेरे पास खुदावंद यीशु मसीह आएगा, जब तू उसको पानी का बपतिस्मा देगा तो क्या होगा? स्वर्ग से कबूतर की नाई उसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और आकाशवाणी होगी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी और वो खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा बेटा है वो उस दिन पानी का बपतिस्मा तुझसे लेगा। हालेलुया। और वो सेवा का आरंभ हो जाएगा क्योंकि वो मेरा प्रिय बेटा है और जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। माय लव चाइल्ड, माय डियर चाइल्ड, मैं इससे बहुत खुश हूँ। उसने तेरे पास आएगा तो उसको पानी का बपतिस्मा देगा, आकाशवाणी होगी, स्वर्ग खुल जाएगा, कबूतर उसके ऊपर आकर बैठेगा और वो दुनिया के पाप को उठा ले चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो मेरा प्रिय बेटा है। बाप बात कर रहा है अपने बेटे के बारे में, बता रहा है मैं अपने बेटे से खुश हूं, मैं अपनी औलाद से खुश हूं। आज इजहार करें तू मेरा प्यारा बेटा है। आज बात करो अपने बेटे से, अपने बच्चे से, तू मेरी प्यारी बेटी है। आज एहसास दिलाएं जैसे स्वर्गीय बाप में एक सिफत है, एक अच्छी बात है, वो बेटा करके बात करता है। आज
हमें भी जरूरत है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को एहसास दिलाने की कि तुम मेरी प्यारी बेटी है। हालेलुया। आज औलाद में दूरियां पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है कि बाप अपने मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। हालेलुया। आई लव यू नहीं बोल पाता। आई लव यू फिल्मों में नहीं बोला जाता। आई लव यू को अपनी जिंदगी में भी लेकर आओ। ये प्यार बच्चों के लिए ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। आज रिश्ते में कहें मैं आपका डैडी, मैं आपका पापा, मैं आपका अब्बा, मैं आपका पिता, मैं आपका बाबा, तारीफ करे। बताओ अपने बच्चों को कि मैं तुझसे खुश हूं बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। तारीफ करें। लूका की किताब 9 अध्याय उसका 35 वचन पढ़े। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज हम अपने बच्चों की सुनते नहीं हैं, लेकिन एक बाप, स्वर्गीय बाप बोल रहा है इनकी सुनो। ये मेरा प्रिय बेटा है, मेरा सुंदर बच्चा है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और इसकी सुनो, ये जो कहता है इनकी सुनो, क्योंकि मैं इससे खुश हूं। वो अपने बेटे की तारीफ करता है, अपने बेटे के बारे में बता रहा है कि मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, और दुनिया को भी बताता है कि मैं इससे खुश हूं। हम गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? हम अपने बेटे की बड़ाई दुनिया के सामने करते हैं, पड़ोसियों के सामने करते हैं, दोस्तों के बीच में अपने बेटे की बेइज्जती करते हैं और बोलते नहीं हैं। उसकी निकामियों को बोलते हैं मेरी औलाद निकम्मी, मेरे बच्चे निकम्मे, मैं इनके लिए सब कुछ करता, मैं इनको खाना पानी देता, मैं इनका इंतजाम करता। आप पब्लिक में उस बच्चों की बेइज्जती कर रहे हो। हालेलुया। सगों आपको तारीफ करनी चाहिए। ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इससे खुश हूं, मैं इसकी पढ़ाई से खुश हूं, मैं इसके कामों से खुश हूं, मैं इसके व्यवहार से खुश हूं, मैं इसके बोलचाल से खुश हूं, मैं इसके चाल चलन से खुश हूं। यदि आप ये ऐसा नहीं कर रहे तो एक गैप पड़ रहा है बाप और बेटे के बीच में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हाथ उठाकर बताओ, सबको समझ आ रहा है? हालेलुया। क्या हो रहा है कि आज का बाप अपने बच्चे के बारे में बता ही नहीं रहा है, उसकी नकमियां को बता रहा है, उसकी कमियों को बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है जे निकम्मा, जे कुछ नहीं कर सकता, जे इसका जिंदगी ऐसी, इसने मुझे भी बर्बाद किया। तो वो हो क्या रहा है? बच्चा और दूर जा रहा है, और दूर जाता 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 एक दिन वो ऐसे जंगल में फंस जाएगा कि आपके पास आएगा ही नहीं। हालेलुया। आज आपको बात करना है, हमारा बाप हमसे खुश है। औलाद खुशी देती है तो उसका हिम्मत बढ़ाओ। कुछ खुशी का काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनके बारे में बात करो, हिम्मत बढ़ाओ, कभी मुकाबला ना करो। अपने बच्चों का कंपटीशन ना करो किसी दूसरों के साथ। उसके बेटे ने इतने नंबर लेकर आए, उसको जे काम मिल गया, वो जे हो गया, वो जे हो गया। मुकाबला नहीं करना। दूसरों के हालात और है और आपके हालात और है। कितनों को समझ आ रहा है? उनके घर के हालात और है, उनके बच्चे के समाज, उनके बच्चों के हालात कुछ और है। इसलिए आपने अपने बच्चों का, अपने बेटे का दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो, दूसरों के साथ मुकाबला मत करो, कंपटीशन मत करो। और बताओ
उनकी कैपेसिटी अलग है, उनकी सोच अलग है, इसलिए मुकाबला ना करो, नंबरों का मैचिंग मत करो। अपने बच्चे औलाद को उनसे अनोखा रखो, अलग रखो। ये मेरी औलाद है, ये मेरा बच्चा है, उनकी तारीफ करो और उनकी कोशिश को, जो वो कोशिश करते हैं, देखो बच्चे कोशिश करते ही हैं, हर कोई बच्चा कोई ना कोई कोशिश करता है, मैं जिंदगी में ये करूं वो करूं, नाकाम हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यदि आप उसकी हिम्मत को तोड़ोगे, दूसरों के साथ कंपैरिजन करोगे, मुकाबला करोगे, उसने ये कर लिया तूने कुछ नहीं किया, तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी, दिल टूट जाएगा। पहले ही वो दुनिया की ठोकर खा खा के बच्चे आज क्या हालात हो गया, कितने चिड़चिड़ हो गए हैं, कितने गुस्से वाले बच्चे हो गए हैं, क्योंकि आज का कंपटीशन इतना हैवी हो चुका है। लेकिन आप अपने बेटे को बोलो, बेटा तू कोशिश किया, मैं खुश हूं, तू कोशिश तो कर रहा है, इससे उसको क्या होएगा, उसको हिम्मत मिलेगी, इसलिए उसकी तारीफ किया करो। हालेलुया। कोई बेटे की शिकायत लेके आपके पास आता है तो उतावले नहीं होना कि तूने मेरा नाक कटवाया, तूने मेरा ये किया। आपने बेटे से बात करना है कि बेटा बात क्या हुआ। हो सकता है आपकी बेटे की बेइज्जती करने के लिए किसी ने कोई प्लानिंग किया हो सकता है कोई चाल चली हो, और यदि आपने भी उनके सामने डांटना शुरू कर दिया, आ इधर तुझे मैं बताता हूं, लाठी उठा लिया, आप भी गुस्सा करने लगे, तो सोचो उसका हिम्मत जवाब दे देगी, वो टूट जाएगा बच्चा आपका। एक बाप का फर्ज है, एक बाप की जिम्मेवारी है कि वो अपने औलाद से अच्छे से पेश आए और उनसे बात तो करे, काउंसलिंग तो करे, पूछे तो सही बेटा हुआ क्या है। और उतावलेपन में जल्दी जल्दी डिसीजन, तूने पड़ोसी में जय किया, रिश्तेदारों में जय किया, तूने नाक कटवा दिया। हो सकता है कोई कैंपिंग चलाया जाए आपके बच्चे के लिए, आपकी औलाद के लिए कोई कैंपिंग चल रहा हो, कोई आपको बदनाम करने के लिए कुछ हो रहा हो। जब अपने बच्चे से बात करो और वो बताए और उसका साथ दो, और आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा बेटा सही था। बोलो हालेलुया। ये टाइम देना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी उतावलेपन में डिसीजन ना लो, नहीं तो आप गलत डिसीजन ले लोगे और अपनी औलाद को अपने हाथ से खींचे जाओगे, दूर चले जाओगे, गैप आ जाएगा। हालेलुया। बल्कि आपने अपने बेटे की गवाही देनी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूँ, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरा स्वर्गीय बाप कहता है और वो हमें सिखाता है कि मेरे बच्चे, मेरी औलाद बेस्ट है, अच्छे हैं, चंगे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा गलत है तो उसका साथ देना है। हालेलुया। लेकिन काउंसलिंग करना है, यदि वो सही है तो उससे बात करो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, क्योंकि आज का जमाना बहुत फास्ट चल रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है। इसलिए वो बोलता है मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूँ। इज़राइल को कह दे जाके, फिरौन को कह दे जाके, ये मेरे बेटे बेटियां हैं। वो चुप नहीं रहेगा, वो मुंह खोलेगा सबके सामने। आज आपको भी सबके जमाने के सामने आके बोलना है मेरी बच्ची ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। हालेलुया। उंगलियां उठाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपने अपने बच्चे को दुनिया के सामने डांटना शुरू कर दिया, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। वो सही होते होते भी गलत रास्ते पर चला जाएगा कि मेरे माँ बाप ने भी साथ नहीं दिया, मेरे भाई बहनों ने भी नहीं साथ दिया, और ऊपर से तो मेरे बाप ने सबके बीच में मुझे डांटा, पूछा तक नहीं कि गलती क्या हुई है। हालेलुया। हो सकता बात कुछ और ही निकले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए अपने
बेटे से बात करो, समझाओ। अगर कोई गलती हो गई है तो बात करो, गलत कामों का साथ नहीं देना, लेकिन उसकी मदद करो। चंगा है तो उसकी गवाही दो। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वर्गीय बाप भी डांटता है। हालेलुया। वो भी गुस्सा करता है कभी कभी। हम पढ़ेंगे होशो की किताब 11 अध्याय उसका 1 वचन। होशो की किताब 11 अध्याय 1 वचन। सब लोग इधर ध्यान। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। फिर से। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। इस्राएल को उसने बाप कहा और उनको गुलामी से निकाला और उनका इंतजाम किया। उनका रोटी पानी खाना पीने का इंतजाम किया और उनके लिए मुहैया करवाया। सारे इंतजाम किए। यह है एक बाप का काम, बाप की जिम्मेवारी, और वो निभाता रहेगा। हालेलुया। वो कहता मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैं तेरा बाप है, मैं तुझे सिखावांगा, मैं तेरी एजुकेशन का इंतजाम करूंगा, मैं तुझे सिखलाऊंगा। इज़राइल को बाहर तो लेकर आया ही आया, लेकिन उनको सिखावांगा भी, उनका इंतजाम भी करूंगा। उनका सब कुछ करने के लिए मैं स्वर्गीय बाप रेडी हूँ। हालेलुया। मैं उनको गाइड भी करूंगा, इंतजाम भी करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जिम्मेवारी लो, जिम्मेवारी उठाओ, अपने बच्चों की जिम्मेवारी उठाओ। ये ना कहो कि मेरा जबरदस्ती शादी कर दिया माँ बाप ने, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, और निकाह तो हो गया। आज कैसे भी हो, बच्चे तो है, भागो ना अपने जिम्मेवारी से। जुम्मा उठाओ, हर काम, ट्रेनिंग, टीचिंग, उनका इंतजाम करो। एक बाप जिम्मेवारी उठाएगा अपने बच्चों की, क्योंकि वो जमीनी बाप है और वो कहता मैं तेरा स्वर्गीय बाप भी हूं। एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 9 वचन। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। हालेलुया। जहां बाप कह रहा है कि मैं इज़राइल का बाप हूं, मैं उनको गिरने ना दूंगा, मैं उनको हाथों हाथ उठा लूंगा, मैं अपने हाथों में रखूंगा, मैं उनको बचा लूंगा और मैं उनका दिन रात का भी इंतजाम करूंगा, क्योंकि मैं बाप हूं। हालेलुया। अब रात को क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है और इज़राइल जंगल के रास्ते में से गुजर रहे हैं, और कितना खतरनाक का जंगल, और कोई लाइट नहीं, और बोलता है मैं इंतजाम करूंगा। और रात के समय में आग का खंभा बन गया, अपने बच्चों के लिए रोशनी किया, लाइट किया, और हर हानि नुकसान बचाने के लिए उसने रोशनी का इंतजाम कर दिया। और दिन को धूप भी उनको जला ना सके, उनके लिए बादल का खंभा बन गया। ऐसा है मेरा स्वर्गीय बाप। बोलो हालेलुया। वो इंतजाम करता है, कहता मैं गिरने ना दूंगा, गिरोगे तो मेरे बच्चों में फिर उठा लूंगा, मैं हाथ पकड़ लूंगा, मैं इंतजाम करूंगा, मैं दुश्मन से बचा लूंगा, और मैं ढाल बन जाऊंगा। कोई मारने आएगा तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, कोई कहने आएगा तो मैं लड़ पड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूं। एक बाप अपने बच्चों के वास्ते लड़ पड़ता है, सारी दुनिया ना लड़ बंदा। हालेलुया। और अपने बच्चों को गलत होने पर भी उनकी सुरक्षा करता है।
और दुनिया को उन पर उंगली नहीं उठाने देता। ये एक बाप का काम है और बाप अपने बच्चों को ठीक भी कर सकता है, सही रास्ते में भी लेकर आ सकता है। बोलो हालेलुया। आज हम अपने बच्चों को दूसरे के सहारे नहीं छोड़ सकते, हम दूसरों पर निर्भर नहीं कर सकते। अपने बच्चों की खुद जिम्मेवारी उठाओ, उनको अपने रिश्तेदारों के सहारे, अपने चाचा मामा फूफी जे वो सबके सहारे मत छोड़ो। आपको खुद जिम्मेवारी उठानी है अपने बच्चों को, क्योंकि आप जो गाइड कर सकते हो दूसरे गाइड नहीं कर सकते, जो बाप कर सकता है। इसलिए एक बाप को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, अपने औलाद को गाइड करना पड़ेगा। दूसरे उसको गलत रास्ता भी सिखा सकते हैं, गलत रास्तों में भी लेकर जा सकते हैं। और कई तो ऐसे रास्ते होंगे फिर वो वापस नहीं आएंगे, वो तो बस मौत के पास ही चले जाएंगे। इसलिए आज अपने बच्चों को, अपने औलाद को, बाप को खुद जिम्मेवारी उठानी है, किसी के ऊपर किसी के सहारे पर नहीं, खुद गाइड करना है, खुद जिम्मेवारी उठानी है। सही गलत जो भी है उठाकर बोलो मेरा बच्चा, सबके बीच में बोलो मैं जिम्मेवारी लेता हूं। आज के बाद मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, आज के बाद मेरा बच्चा ऐसा होगा, मैं गाइड करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं इसका इंतजाम करूंगा। मैं आप लोगों को उंगली नहीं उठाने पड़ेगा, नहीं उठाने दूंगा। ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, मैं स्वर्गीय बाप हूं जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। इसलिए वो बोला मैं उठ पड़ा, मैंने देख लिया इस्राएल का दुख, मेरे बच्चे तो दुख उठा रहे हैं, परेशान हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गुलामी में हैं। इसलिए मैं उठूंगा, मिस्रियां दा इलाज करूंगा, मैं फिरौन दा इलाज करूंगा, मैं लड़ूंगा। मेरे पलोठियां नु मारिया, मैं हुण इन्हां दे पलोठियां नु मारांगा। हालेलुया। क्योंकि बाप को अपने बेटे के लिए गर्स है। वो बोलता मेरे बेटे नु हाथ लगा के बताओ यार। हालेलुया। सही कि नहीं? जमीनी बाप यदि कह सकता है कि मेरे बेटे को हाथ लगा के बता, तो वो जो स्वर्गीय बाप है जिसने हमें अपना बेटा बेटी कहा था, इजराइली जो गुलामी में थे, जो मेहनत कर रहे थे, दुख सह रहे थे, तो वो बोला तूने मेरे बच्चों को छुआ तो फिर मैं लड़ूंगा। मैं इनका बाप हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जिंदा खुदा हूं और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इनका इंतजाम करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तालियां बजानिया तो खुदावंद के लिए अच्छे से बजाओ, फिर मेरे लिए नहीं, खुदावंद के लिए। हालेलुया। जो अपने बच्चों का इंतजाम करता है। थैंक यू जीसस। वो कहता मैं ठोकर नहीं खाने दूंगा इनको, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरा बाप हूं। खुदावंद जिम्मेवारी लेता है, ये मेरे बच्चे हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन करता है, वो उनकी सेफ्टी का इंतजाम करता है, वो जिम्मेवारी लेता है। हर माँ बाप आज जिम्मेवारी उठाए अपने बच्चों की, अपने औलाद की। गलत है तो गलत की भी जिम्मेवारी उठाओ, सही की तो हर कोई उठा लेता है। यदि बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो एक बाप का फर्ज है कि उसको वापस लेकर आए और उसकी जिम्मेवारी उठाए और सबके बीच में कहे मैं अपने बच्चे को सिखावांगा राह। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कोई सका नहीं है, कोई बच्चों का सका नहीं है सिवाय बाप के। बाप रात दिन अपने बेटे के लिए काम करता है, इंतजाम करता है, लड़ता रहता है और दिहाड़ी दब्बा द्वेष विदेश इधर उधर हाथ पैर मारकर अपने औलाद के लिए इंतजाम करता है। कोई करेगा? इसलिए कोई सगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। माँ बाप है सिर पर तो बच्चों की ऐश है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
कह दे फिरौन जाके उनका बाप आ गया है, इजराइलियों का बाप आ गया है, अब मैं इनको छुड़ा लूंगा, मैं इनके लिए इंतजाम करूंगा, मैं इनको गिरने ना दूंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे निर्गमन 4 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। निर्गमन की किताब 4 अध्याय 22 और 23 वचन। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझ से कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हालेलुया। बोल रहा है, बाप बोल रहा है, बेटों का बाप इजराइल बेटे और खुदावंद बाप, वो बोल रहा है अब तक तो फिरौन ने इनको रोक के रखा हुआ है, तू इनको आजाद नहीं किया, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है। मेरी औलाद का दुश्मन मेरा दुश्मन। हालेलुया। मेरे पलोठे मारोगे तो मैं ताड़े पलोठे भी मारांगा, मेरे बच्चों की बेइज्जती करोगे तो मैं ताड़ी भी करांगा। ऐसा है हमारा स्वर्गीय बाप। बोल रहा तूने बहुत समय से रोक कर रखा हुआ है, आज आप भी कहो शैतान को, जो आपके बच्चों की तरक्की को रोक कर रखा हुआ है, जॉब को रोक कर रखा हुआ है, बिजनेस को रोक कर रखा हुआ, कह दो आज शैतान को, कह दो आज दुश्मन को कि देख तूने बहुत रोक लिया मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों के इंतजाम को रोक कर रखा हुआ है, बहुत सारे दरवाजों को शैतान तूने बंद कर रखा है, लेकिन आज मेरा बाप आ गया है, वो खोलेगा स्वर्ग के रास्तों को, वो खोलेगा और मेरे लिए बोलेगा और कहेगा कि तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे खुश हूं, मैं तुझे स्वर्ग की सैर कराऊंगा, मैं तुझे इस धरती का सुख दूंगा, मैं तुझे बेस्ट जॉब दूंगा, मैं तुझे बेस्ट बिजनेस दूंगा। बोलो मेरा बाप आ गया है, मेरा स्वर्गीय बाप आ गया है, वो मेरा इंतजाम कर देगा और दुश्मन शर्मिंदे होंगे। हालेलुया। वो बोलता तूने बहुत टाइम से रोक कर रखा है फिरौन, देख मैं अब आ गया हूं, अब तू और नहीं रोक सकता, और तरक्की नहीं रोक सकता, और जॉब नहीं रोक सकता, और एजुकेशन रोक नहीं सकता, मैं इनका स्वर्ग से इंतजाम करूंगा और मैं सप्लाई स्वर्ग से करूंगा और इनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया। बोलो मेरी सप्लाई स्वर्ग से होगी, मेरी सप्लाई स्वर्ग से, और स्वर्गीय बाप करेगा, स्वर्गीय बाप करेगा, मेरे घर की जरूरतों को पूरी करेगा, मेरे बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा, बच्चों की एजुकेशन की जरूरतों को पूरा करेगा, इनकम देगा, सोर्स देगा, बिजनेस देगा, काम देगा और वो आजाद करेगा, कर्जों से फ्री करेगा, आजाद करता जाएगा। बोलो डिलीवरेंस डे है, डिलीवरेंस डे है, आज मेरा डिलीवरेंस डे है, आज मेरा डिलीवरेंस, क्योंकि मेरा स्वर्गीय बाप मुझे गुलामी से आजाद करेगा, आमीन, क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय बाप है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज सीखे हम अपने बाप से, थैंक यू जीसस। वो अपनी औलाद की हिफाजत करता है। हालेलुया। वो किसी पर छोड़ता नहीं है, वो किसी के सहारे नहीं छोड़ता, बाप खुद इंतजाम करता है, खुद रखवाली करता है, खुद वो जुम्मेवारी लेता है। हालेलुया। क्या आपके बच्चे की कोई जुम्मेवारी उठाएगा? कोई 2 दिन उठा लेगा, तीसरे दिन रोटी भी नहीं देगा, हफ्ते बाद फोन करके बोलेगा ले जाओ अपने बच्चे अनु भाई, बहुत तंग कर दे, बहुत शोर मचाते, सही के नहीं? एक बाप ही है जो सदा के लिए अपने बच्चों की जिम्मेवारी उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मिलाकी की किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पढ़ो मिलाकी की किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा बाप हूँ, मेरा आदर कहाँ है। हालेलुया। आज बच्चियां नू अपने माँ बाप तो शिकायत रहती है हर बार। की शिकायत है? मेरा बाप मुझे नहीं समझता। मेरे घर वाले वो हमेशा नाराज ही रहते अपने पिता तो।
लेकिन बाप भी डिमांड करता है, मेरी इज्जत कहाँ है? बच्चों, मैंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना तो मेरा हक बनता है कि मेरी इज्जत किया करो। हालेलुया। लेकिन बच्चे बोलते नहीं पिता, तुझे नहीं पता, तुम कोने में बैठ जा चुप करके, तुझे आज के जमाने का नहीं पता, हमारी फ्रेंडशिप का बारे नहीं पता, हमारी फ्रेंडशिप ये तो ऐसी है, ये तो आज का फैशन है। बाप कहता नहीं, इसमें पाप है। वो बोलते नहीं, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, उसके घर में भी ऐसा, उसके घर में भी ऐसा। लेकिन बाप को पता है सही गलत क्या है। हालेलुया। इसीलिए बाप बोलता है, मैंने तेरा पालन पोषण किया, तेरी जिम्मेवारी उठाने वाला, तेरे साथ चलने वाला, सब कुछ करने वाला, मैंने सब कुछ किया, पर मेरी इज्जत कहाँ है? रिस्पेक्ट की डिमांड करता है एक पिता, एक बाप। हालेलुया। और जो हमारा स्वर्गीय बाप है, जिसने कुछ गलत नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया, और फिर भी बिना किसी डिमांड से हमें देता रहता है, हमें प्यार करता रहता है, हमारे मुहैया करता रहता है, वो भी फिर डिमांड करता है, मेरी इज्जत कहाँ है? हालेलुया। वो भी पूछेगा आपसे, खुदावंद भी पूछेगा कि मेरी इज्जत कहाँ है, मेरी रिस्पेक्ट कहाँ है? तो जमीन का बाप भी कहता है कि मेरी इज्जत कहाँ है? हालेलुया। इसीलिए जब 10 हुक्म दिए गए, 10 कमांडमेंट दिए गए, तो उसमें 4 हुक्म, पहले 4 हुक्म वो खुदा ने अपने लिए रखे, और अगले जो 6 हुक्म थे वो इंसानों के लिए रखे। हालेलुया। जिसमें अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? इसीलिए निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से 17, 10 हुक्म सुनो। पहले 4 हुक्म क्या है और अगले 6 हुक्म क्या है? पढ़िए जरा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये भी उसका प्रभु के बारे में बात हो रही है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर हजारों पर करुणा किया करता हूँ। इसका मतलब जो मेरी आज्ञा को मानेंगे, मैं उनके ऊपर दया उम्र भर करुणा करता ही रहूंगा। उनकी जो मेरे हुक्म को मानेंगे, जो इज्जत करेंगे, मैं उनकी लंबी उम्र करूंगा। हालेलुया। और अगले हुक्म, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी बात का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी और जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया है, और 7वें दिन विश्राम किया है। इस कारण यहोवा ने जो विश्राम दिन को आशीष दी है उसको तू पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अब जहां से स्टार्ट हो गया इंसानों के लिए हुक्म रेडी। अब क्या? तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। हालेलुया। घर में पढ़ना, टाइम ज्यादा हो जाएगा। आज एक बाप इज्जत चाहता है, लेकिन बाप को इज्जत करवानी आनी चाहिए। बाप को भी वैसे काम नहीं करना जो बच्चों के सामने हो और बच्चे कहें भाई ये किस काम का बाप नहीं है। इसलिए बाप को भी अच्छे काम करने चाहिए अपने बच्चों के सामने, औलाद के सामने, ताकि वो भी अपने बाप की इज्जत करें। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय बाप में कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए वो भी कहता है कि मेरी इज्जत कर। और जो हमारा
बुरा काम करने वाला बाप बुरा होकर भी हमारे लिए मुहैया करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो भी कहता है तू मेरी इज्जत कर। हालेलुया। अब तक तो जो रिस्पेक्ट की बात हो रही है, अब डांट की बात करते हैं। पढ़ेंगे 2 शमूएल 7 अध्याय उसका 14 वचन। हर कोई पढ़े, हर कोई लिखे। अब बाप क्या चाहता है बच्चों से? मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह धर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से वो दूर कहता किया था। मैं रहम दिल का भी हूँ, मैं डांटने वाला भी हूँ, मैं डंडा उठाने वाला हूँ। यदि औलाद, यदि मेरे बच्चे, यदि मेरा बेटा गलती करेगा तो मैं डंडा भी उठाऊंगा, और यदि जरूरत पड़े तो मैं हाथ भी छोड़ दूंगा, मैं दूर भी चला जाऊंगा। हालेलुया। और मैं इनको अन्य जाति के बीच में छोड़ दूंगा फिर। हालेलुया। बाप और औलाद के बीच में गैप ना डालो। हालेलुया। और गैप डालने की कोशिश भी ना करो। हालेलुया। आज बच्चों को अपने बाप के बारे में पता होना चाहिए, और वो बोलना चाहिए कि ये मेरा बाप है, ये मुझे डांट भी सकता है, जे मुझे मार भी सकता है, जे मुझे ठीक भी कर सकता है, मेरी आदतों को भी सुधार सकता है, क्योंकि जे मेरा बाप है। आज औलाद को अपने बाप के हक के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आज बाप छोटी सी बात के लिए डांटे तो बच्चे का मुंह बन जाता है, बेटी का मुंह बन जाता है। लेकिन बाप ने दुनिया देखी है, उसने उम्र निकाली है, उसने दुनिया के धक्के खाए हैं, और उनको पता है बच्चा कहाँ गलत हो सकता है। वो डांटेगा, बोलेगा, मारेगा भी। हालेलुया। खुदाबंद भी ऐसा ही करता है, खुदा भी डांटता है। हालेलुया। लेकिन बाप डांटे तो माँ को बीच में नहीं आना चाहिए। मावा आ जाती है, फिर आंदिया के नहीं। लेकिन बाप समझाना चाहता है। शक्ति भी जरूरी है, खुदावंद भी शक्ति करता है, वो भी डांटता है, और इस जमीन का बाप भी अपने बच्चों के लिए सख्ती करता है। बहुत बार वो घर में कल्फ लगा देता है, आज 1 महीने के लिए बच्चों को जे नहीं देना, दंड दे दो, सख्ती करता है। और हमारा स्वर्गीय बाप भी, लेकिन वो बोलता है मैं नरम भी हूं। पढ़िए वचन फिर से, यही वचन शमूएल। वो बोलता है मैं नरम भी हूं, मैं रास्ता भी निकालता हूं। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड दूंगा, दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी। हालेलुया। मेरी करुणा फिर भी बने रहेगी। औलाद के साथ सख्ती करो, सख्ती करना जरूरी है, लेकिन वो बोलता है थोड़ा रहम का रास्ता भी रखो। खुदावंद रास्ता रखता है, वो कहता है मैं रहम भी करूंगा। इतना भी ना डांटो कि बच्चे हाथ से निकल ही जाए। हालेलुया। इसीलिए इतना सख्त भी ना हो कि हाथ से निकल जाए, ऐसा रखो कि वापसी का रास्ता भी हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? डांटो भी, लेकिन ऐसे डांटो कि वापस भी हो सके। ये ना हो कि हाथ से निकाल दो, सिर से ऊपर ही बोल दो, इतने सख्त भी नहीं चलेगा। खुदावंद बोलता है मैं डांटूंगा भी, मैं निकाल भी दूंगा, मैं लोगों के हाथ में भी छोड़ दूंगा, मैं हाथ भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं एक रास्ता बना के रखूंगा वापसी का। मैं रहम भी करूंगा।
हालेलुया। और आज माँ बाप को भी रहम दिल का होना चाहिए। सख्ती रखो लेकिन नरम दिल भी रखो, ताकि आप अपने बच्चे को वापस भी लेकर आ सके। ये एक बाप का काम है, बाप की जिम्मेवारी है कि वो रास्ता भी बना के रखो, रास्ते बंद ना करो कि बच्चा वापस ही ना आए। इतना भी ना डांटो, इतना भी ना सख्त हो। एक खुदावंद रास्ता बना सकता है बच्चे की वापसी का। तो आज आपको भी रास्ता बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय उसका 17 वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जी। किसी को नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। नींद आ रही तो घुटने पे हो जाओ। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे नीज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। अपने बेटे को टाइम आएगा तो उसका स्कंजा कसना पड़ेगा, और रस्सी खींचने पड़ेगी, टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तंग करना पड़ेगा। उसको एहसास भी तो दिलाना जरूरी है। गलती की है, एहसास भी दिलो, स्कंजा भी कच्छो, डांटो भी, लेकिन वापसी का रास्ता भी जरूरी है। रखना है। हालेलुया। नहीं तो फिर क्या होगा? प्रभु ने हाथ छोड़ दिया, आपने हाथ छोड़ दिया, मुसीबतां, परेशानियां, दुख, मुसीबतां, कर्जे, बीमारियां जे आन पड़ेगी फिर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? सख्ती करनी है लेकिन वापसी का रास्ता भी बनाकर रखना है। वो बोलता मैं रहम करता रहूंगा, उम्र भर करता रहूंगा। और एक बाप का भी काम है इंतजाम रखे, वापसी का इंतजाम रखे, डांटे भी लेकिन इस तरह से डांटे कि वापसी का दरवाजा भी खुला रहे। हालेलुया। डांटो लेकिन मोहब्बत से। हालेलुया। डांटना ठीक है पर ज्यादा डांटना भी ठीक नहीं है। काउंसलिंग करो। हालेलुया। रहम करो। ज्यादा सजा भी ठीक नहीं है। हालेलुया। ज्यादा सजा भी ठीक नहीं है, इसलिए बीच में रास्ता बनाकर रखो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यिर्मयाह 3 अध्याय 12 वचन। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल, लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना यह धर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। आगे। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। इतनों को समझ आया है? इस वचन को लिख लो, 12 से लेके 17 तक घर में पढ़ना है। यिर्मयाह 3 अध्याय 12 से लेके 17 तक अपने घर में पढ़ना है। अपने वापसी का रास्ता रखना है, अपने बच्चों के लिए रास्ता बना के रखना है। डांटना भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लेकिन उतना ठीक ठीक कि वापसी हो सके। जैसे हम बाइबल में से जाड़ू पुत्र की कहानी को सुनते हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने एक बाप के बारे में बताया और एक बेटे के बारे में बताया, जो बाप से अपने हिस्सा मांगता है, अपनी जमीन जायदाद में से बाप को बोलता है जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। बड़े का पता नहीं तू ना अपने बेटे को देना कि नहीं देना, लेकिन तू मेरा जो बनता है वो मुझे दे दे। हालेलुया। एक बाप अपने बेटे के लिए देखो कैसे फैसला रखता है, कैसा दिल रखता है। बेटे ने मांगा और बाप ने बोला ठीक है बेटा, मैं तुझे जो तेरा बनता हूं मैं तुझे दे देता हूं।
हालेलुया। और वो तो औजारू था, वो तो उजाड़ने वाला था। उसने वो पैसे का इंतजाम जो बाप ने करके दिया, पता नहीं कहां से इंतजाम करके उसको गठरी बनाकर दे दिया, और वो पैसे लेकर दूर देश में अपने दोस्तों के साथ ऐश परस्ती करने चला गया। दूर देश मतलब वो अमेरिका, स्पेन, जर्मन, कहीं भी से वो निकल पड़ा, अपने बाप के घर को छोड़कर दूर देश में चला गया। अब इसके दोस्त, खाने वाले दोस्त, जब तक आपकी जेब गर्म है, जब तक आपकी जेब में पैसा है, तब तक वो फ्रेंडशिप आपके साथ है। जब तक लड़की सुंदर है, तब तक उसके दोस्त है। सुंदरता चली गई, कोई दोस्त नहीं बनेगा। पैसे खत्म हो गए, कोई दोस्त आपके पास नहीं आएगा। ऐसा ही इस उजाड़ू पुत्र के साथ, अड़ऊ पुत्र के साथ हुआ। जब पैसा खत्म हो गया, दोस्त छोड़कर चले गए। विदेश में अकेला पड़ गया, वहां काल पड़ गया। लिखा है कि वहां भूखमरी हो गई, लेकिन जो अकेला पड़ गया, अब बाप के घर वापस नहीं जा सकता, दूर देश में रहने आ गया। वहां काल पड़ गया, खाने के लिए लाले पड़ गए, कुछ भी नहीं खाने को। कुछ काम मांगने किसी के पास गया, वो बोला काम तो नहीं है, लेकिन तू मेरे सूरों को चढ़ा सकता है। सूरों को चढ़ाने के लिए उसने मांगा होगा कि इसके बदले मुझे खाना मिल जाएगा, और पूछा मेरी मजदूरी, मुझे खाना ही दे देना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हीरा जवाहर मात नहीं चाहिए, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए। वो तो मैं अपने बाप से घर से लेकर आ गया, सब कुछ ले लिया, जो मेरा बनता था मैंने ले लिया, खा लिया, पी लिया, उजाड़ दिया, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, मेरी जरूरत भूख है, तू मेरे भूख का इंतजाम कर। वो सूरों का मालिक वो उसको बोलता, मैं तेरे को खाना खुना नहीं दूंगा, तेरी मजदूरी है, जो सूर खाएंगे वही फलियां तूने खानी है। हालेलुया। ऐसा ही होगा, बाप के घर को छोड़कर जाओगे तो क्या मिलेगा? फिर फलियां खानी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, गरीबी आ जाएगी, कर्जे आ जाएंगे। यदि आप खुदावंद के घर को छोड़कर जाओगे तो मुसीबतों का पहाड़ आ जाएगा, क्योंकि वो स्वर्गीय बाप कहता है, यदि तू मेरी सतर साया में रहा तो मैं तेरे लिए लड़ पड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूं। तू मेरा पलोठा है, तू मेरा पहला फल है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा, मैं तेरे लिए रोटी पानी का भी इंतजाम करूंगा, क्योंकि मैं स्वर्गीय बाप हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, बाप के घर को छोड़कर फलियां मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? अब फलियां खाने लगा तो याद आ गया, ओहो हो, मेरे बाप के घर में तो इतने नौकर जो पेट भर खाते हैं, मैं जहां विदेशों में कुछ खाने को भूखा मर रहा हूं, क्या करूं? अपने मन से बातें कर रहा है, मेरे बाप के पर तो घर में तो इतना खाने का भंडार है कि हमारे नौकर भी पेट भर कर खाते थे। हालेलुया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा, मैं अपने बाप के घर जाता हूँ, माफी मांग लेता हूँ और कह दूंगा कि मैं अब तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर और मुझे नौकरी बनाकर अपने घर में रख ला, और मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, कम से कम अपने बाप के कदमों में तो रहूंगा, मुझे इतनी सी जगह मिल जाए। उठा, होश आया, वचन में लिखा उसको होश आया। पहले वो अपने आप में नहीं था, वो दुनियादारी में था, वो खोया हुआ था, बेहोशा था। हालेलुया। आज औलाद इधर उधर चलती फिरती है। जब शमसून दुश्मन की लड़कियों के पास जाता था तो बेटा, बाप बेटे को, शमसून को समझाता था, तुम दुश्मनों की लड़कियों के पास मत जा, हमारी जो इधर के कुल की लड़कियां हैं उनमें से किसी को पसंद कर ला। और उसको भी पसंद शमसून को कौन सी लड़की आती थी? दुश्मन की लड़कियों के पास जाता था। आज बाप भी बोलता है, बेटी तू इधर ना जा, बेटा तू उधर ना जा, मैं तेरा इंतजाम करूंगा। और बेटी बेटा वो तो अपनी मर्जी करके ही हटेंगे। हालेलुया। और शमसून का क्या हाल हुआ आप सब जानते हो। और जब
लड़की दुश्मन की थी, उन्होंने जाल बसाया हुआ था शमसून के लिए, और वो शमसून के बालों में गुदगुदी कर रही है, सुला रही है, गोद में बैठा हुआ, इसको मजे आ रहे हैं। और वो बोल रही, बता तेरी ताकत का क्या राज है। हालेलुया, कितनों को समझ आ रहा है। और ये भी बेहोशा हो गया, और झाड़ू पुत्र की तरह और वो पुत्र की तरह बेहोश हो गया, और इसने बता दिया कि जब तक मेरे बालों को कोई ना काटे, मेरी ताकत इसी में है। हालेलुया, बस बताने की देर थी। लड़की ने जाल बसाया, दुश्मनों ने जाल बसाया, तब क्या हुआ, वो पकड़ के ले गए, कोई ताकत नहीं है इसमें, बेहोशा हो गया, और इसको आंखें भी जानी पड़ी, इसको मारा पीटा किया गया। हालेलुया, शर्मिंदगी आ गई। ऐसे जे अड़ो पुत्र के साथ हो रहा है, वो बेहोश में पैसे के बल पर अपना बाप का घर छोड़ दिया, दुनियादारी लड़की बाजी के लिए बाप का घर छोड़ दिया। जब होश आया, बाप का घर याद आया, मेरे बाप के घर में तो इतना भंडार, इतना राशन, कोई कमी नहीं है। हमारे बाप के घर में तो नौकर पेट भर भर के खाते हैं, इतना खाते हैं। मैं भी उठता हूँ, वचन में लिखा है, वो ने जाने का, वापस जाने का अपना इंतजाम किया, वापस जाने का सोचा, और वो अपने देश वापस आ गया। और वहां लिखा है कि बाप ने उसको दूर से आते देखा और गले लगा लिया। इसका मतलब है कि बाप हर रोज दरवाजे पे खड़ा होकर अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। डेली डेली, हर दिन बाप अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है, वापस बुलाता है। इसीलिए वचन में लिखा है, क्रोध तो कर लेकिन रहम भी कर, वापस आने का इंतजाम भी कर। बाप ने दूर से आते देखा, उसको गले लगा लिया। वो गंदा था, फाटे कपड़े थे, बदबू आ रही थी, फिर भी बाप ने गले लगाया और बोला, आज बड़ी पार्टी का इंतजाम करो। मेरा बेटा गुम हो गया था, आज वो वापस आ गया है। मर गया था, जी उठा है, जब वापस आ गया है। बछड़ा काटो, कपड़े दो, सोना बनाओ, अंगूठी बनाओ, चप्पलें बनाओ, कपड़े बनाओ, आज बड़ी पार्टी होगी। मेरा बेटा वापस आ गया है। हालेलुया, मेरी बेटी वापस आ गई है। इसने यू टर्न लिया है, जब पाप की दुनिया से वापस आ गई है, गंदी दोस्ती से वापस आ गई है, फ्रेंडशिप से वापस आ गई है। बाप खुश हो गया, बेटी खुश हो गई, घर में शांति आ गई, खुशियां आ गई, रौनक लग गया घर च। बोलो हालेलुया। इसी तरह जमीन का बाप भी खुश होता है जब बाप अपने बच्चों को वापस आते देखता है। हालेलुया, उसका दिल कितना खुश होता है। और वो स्वर्गीय बाप फिर कितना खुश होगा। स्वर्ग में भी पार्टी होगी, स्वर्ग दूत भी नाचेंगे, और धरती पर माँ बाप भाई बहन भी खुशी मनाते हैं जब कोई पापी गुनाहगार जो टर्न लेता है, अपनी जिंदगी से वापस आता है। आज खुदा बुला रहा है, आज आपका बाप आपको वापस बुला रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से तालियां बजाओ स्वर्गीय बाप के लिए, जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारे यीशु मसीह ने खुदावंद को बाप कहा है, ताकि हमारा रिश्ता बाप के साथ अच्छे से जुड़ जाए, इसमें फीलिंग आ जाए। जब हम बाप कहते हैं, अब्बा कहते हैं, पिता कहते हैं, तो एक अलग फीलिंग आती है, एक हमें हिम्मत मिल जाती है कि अब मेरा बाप है, संभाल लेगा सब कुछ, ठीक कर देगा मेरा सारा कुछ, सब कुछ फिक्स करेगा, सब कुछ इंतजाम करेगा, क्योंकि मेरा बाप है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि आज आपको मोहब्बत करनी है अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से। प्यार करो, डांटो, लेकिन मोहब्बत दिखाओ, रहम करो। ज्यादा सजाएं, ज्यादा दुख ठीक नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारा स्वर्गीय बाप भी चाहता है कि हम उसको बाप कहें। जब चेलों ने कहा तू हमें प्रार्थना करनी सिखा, गुरुजी हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, प्रार्थना करनी सिखा, तो गुरुजी ने क्या बोला? कहना तू जो हमारा स्वर्गीय बाप है। हालेलुया। क्या कहा? तू जो स्वर्गीय बाप है, ऐसे प्रार्थना करो, बाप कह के करो। उसने कुछ और नहीं कहा।
क्या कहा? तू जो स्वर्ग में हमारा बाप है। इसका मतलब प्रभु यीशु को भी पसंद है बाप कहना। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद को पसंद है हमें बेटी बेटा कहना। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसने बेटी बनाया, बेटा बनाया, उसने हमारे लिए निजात का इंतजाम कर दिया। हालेलुया। खुदावंद इंसानों को वापस बुलाना चाहता है। हालेलुया। वो फिर से इंतजाम करना चाहता है, इंसान वापस आ जाए, बाप के घर में आ जाए, अपने चर्च में आ जाए, पहले चर्च में आ जाए, अपनी मदर चर्च में आ जाए, अपने घर वापस आ जाए, जीवित चर्च में आ जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं इनका स्वर्गीय बाप हूं। मैं इनके लिए खुशियों का इंतजाम करूंगा, मैं इनका रोटी पानी का इंतजाम करूंगा, मैं इनके लाइफस्टाइल का इंतजाम करूंगा, इनके सोर्स ऑफ इनकम का इंतजाम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सब इधर देखो। हालेलुया। माँ बच्चों को जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन बाप भी जन्म देता है। उससे पहले बाप के पेट में बच्चा होता है। हालेलुया। फिर ट्रांसफर होता है। तो ये जो बाप है, वो जो स्वर्गीय बाप है और वो जो जमीन का बाप है, वो बोला मैं तुझे यतीम होने ना दूंगा, मैं तेरा बाप हूं। और वो हमारा स्वर्गीय बाप ने भी हमें जन्म दिया है। उसने हमें पापों से निकाला है, अंधकार से निकाला है, निजात दिया है, स्वर्गीय जन्म दिया है, आत्मिक जन्म दिया है। वो भी बोलता है मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूं। और जमीन का बाप भी बोलता है मैं तेरा बाप हूं। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा स्वर्गीय बाप वो भी इंतजाम करता है, जमीन का बाप भी इंतजाम करता है। जब जे इजरायली जिसके बच्चे समुंदर, आगे समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, अब फंस गए बच्चे, कहां जाएंगे? पीछे को मुड़ेंगे तो फिरौन की सेना मार लेगी, पकड़ के ले जाएगी, फिर गुलाम बना लेगी, नहीं तो मार देगी। और आगे जा नहीं सकते। आगे क्या है? समुंदर। समुंदर में जाएंगे तो डूब मरेंगे। तो प्रभु ने कहा फिरौन ये मेरे बेटा है, ये मेरा पहलौठा है, तू इनको मार नहीं सकता। इसलिए मूसा को कहा मार लाठी समुंदर को, और समुंदर 2 भाग हो जाएगा, मेरे बच्चों का इंतजाम हो जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, समुंदर पार कर जाएंगे और मैं इनका बाप बन जाऊंगा। बोलो हालेलुया। ये मेरी औलाद है और मैं इनके लिए ढाल बन जाऊंगा, मैं इनके लिए लड़ पड़ूंगा और मैं फिरौन से लड़ूंगा, फिरौन की सेनाओं से लड़ूंगा। आज भी वो बाप जिंदा है, वो स्वर्गीय बाप अपने बच्चों के लिए इंतजाम करेगा, वीज़ों का इंतजाम करेगा, हाँ रोटी पानी का इंतजाम करेगा, राशन का इंतजाम करेगा, जॉब का इंतजाम करेगा, नशों से छुड़ाएगा, डिलीवरेंस करेगा, आजाद करेगा, फ्री करेगा। हालेलुया। लेकिन औलाद के लिए बाप बिना जांचे परखे काम करता रहता है, करे ही जाता है, बाहर से कमाई लेकर आता रहता है, बिना जाने कि बच्चे मेरे कल को मुझे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कौन जानता है। लेकिन बाप इंतजाम करता ही जाता है, करता ही जाता है। वो बुढ़ापे की चिंता नहीं करता, वो पता नहीं बच्चों ने करना कि नहीं करना, पर वो बिना लालच से अपने बच्चों का इंतजाम करता रहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करें, सब लोग घुटनों में आओ, प्रार्थना करो। हालेलुया। बोलो मेरे बाप के लिए पिता तेरा धन्यवाद, स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बहुत अच्छा बाप दिया है। ओ और तू मेरा स्वर्गीय बाप भी है
और जमीन पर मेरे पास बाप है, और जिनके पास जमीन पर बाप नहीं है वो अपने स्वर्गीय बाप को पक्का ही बाप बना लो, हमेशा के लिए बाप बना लो। वो कभी धोखा नहीं देगा, कभी वो छोड़ेगा नहीं, वो कभी बे औलाद होने नहीं देगा। उसकी सतर साया हमेशा ही आप पर बनी रहेगी। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो अपने बाप के लिए, याद करो जो कुछ आपके लिए आपके बाप ने किया है, आज तक वो करता ही आया है और करता ही रहेगा। लेकिन गुस्सा ना करना, आपका बाप आपकी बेहतरी चाहता है। इस दुनिया में एक बाप ही है, जो बाप ही है जो अपने बच्चों को खुशियों को चाहता है। लेकिन सब कोई आपकी खुशियों को छीनना चाहता है, लेकिन आपका जो बाप है वो आपको हमेशा खुश रखना चाहता है। आपकी खुशियों के लिए काम करी जा रहा है, इंतजाम करी जा रहा है। प्रार्थना करें। सभी जन धन्यवाद करें, तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन तारीफ करें आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर सचमुच में अपने अद्भुत वचन से बात किया कि वो पिता जो स्वर्गीय पिता वो कभी हाथ ना छोड़ता। जब एक जो धरती का जो पिता इतना चिंता करता है तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे भी बढ़कर है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर सचमुच में हमसे इतना प्रेम करता है, इतना ज़्यादा, और हमें दिखाया और बताया कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। और इसलिए परमेश्वर ने छुड़ाया और इकलौते पुत्र यीशु को भेज दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आइए सभी जन खड़े हो जाएं अपनी जगह में और प्रार्थना करें। आज बोले, परमेश्वर पिता, यदि आप ना होते तो आज मेरी लाइफ कैसे होती? यदि वो स्वर्गीय पिता मुझे ना मिलता तो आज मेरी लाइफ कैसे होती? आज अपने इस पृथ्वी पर के भी पिता के लिए भी धन्यवाद करें। हालेलुया, कि परमेश्वर ने आपको बेस्ट फादर दिया है, और उस पिता के लिए भी धन्यवाद करें, बेस्ट स्पिरिचुअल फादर दिया है। हालेलुया, आज सभी धन्यवाद करें, आज सभी परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और जो एक पिता का जो प्रेम होता है डांट में भी छुपा होता है, तो प्रेम में भी छुपा सब चीज़ छुपी होती है, वो सब कुछ भलाइयों को पैदा करती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सभी जन उसकी महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे कि वो हमारा पिता परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो हमारे लाइफ में अद्भुत कार्य किया है। और यीशु मसीह आया और सब कुछ बदल दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम अपने पिता से, परमेश्वर से हर चीज़ें बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो कहता है जैसे तुम आना चाहते हो परिस्थिति में वैसे ही आ जाओ, और मैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की दुनिया के जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? नहा धो के आओ, शुद्ध हो के आओ, फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हेवनली फादर, वो कहता है जैसे तुम वैसे ही आ जाओ और शुद्ध मैं तुम्हें करूँगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तेरे जीवन को फिर से नया कर दूंगा। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए वो पिता परमेश्वर की, वो महान परमेश्वर की, वो ग्रेट फादर का, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और अपने पिता के लिए भी धन्यवाद करें, वो जन्माने वाले पिता का धन्यवाद करें। और स्पिरिचुअल फादर के लिए भी धन्यवाद करें, जो हमारे आत्मिक जीवन को तैयार करते हैं। हालेलुया। और कहाँ तक क्या लिखा है कि मेरे जेठे, मेरे इज़राइल, तू मेरे पास आ और मैं तुझे सियोन पहुँचा दूंगा, मैं तुझे कनान पहुँचा दूंगा, और मैं तुझे तैयार कर दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। दुश्मन